गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो सर प्लेटफॉर्म। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है हमारा सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। किस रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें श्री राजीव कुमार की, तो ये कौन है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर हम अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है अनूप चंद्र पांडे का और दूसरा नाम आता है अरुण गोयल का। इनके साथ ही भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना राष्ट्रीय आइकन चुनाव आयुक्त ने इनको अपना राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है। कब नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है अगस्त 2023 को इनको राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है। कितने वर्षों के लिए किया है? अगर हम वर्षों की बात करें तो यह 3 वर्षों के लिए इनको राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया है। अब हम बात करेंगे पूर्व वर्षों में रहे राष्ट्रीय आइकन व्यक्तियों के बारे में। तो इसमें पहले व्यक्ति का नाम आता है MS धोनी। ये भी एक भारतीय क्रिकेटर हैं। फिर नाम आता है आमिर खान का और लास्ट में है मैरी कॉम। ये पूर्व वर्षों में राष्ट्रीय आइकन रहे हैं। और अगर हम अब बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष के जो राष्ट्रीय आइकन रहे उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। यह एक अभिनेता हैं जो पिछले वर्ष के राष्ट्रीय आइकन रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय आइकन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कब से कब तक किया है? 3 वर्षों के लिए किया है। कब किया? अगस्त 2023 को किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में। प्रकाश श्रीवास्तव इनको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके नए अध्यक्ष बने? तो ये अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। इनको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो ये कलकत्ता के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिनको अब नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब हम बात करें पूर्व के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो पूर्व के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। ये पूर्व में थे। अगर हम हाल ही की बात करें तो प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विकास सिन्हा। विकास सिन्हा यह एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं, जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को कलकत्ता में निधन हो गया है। यह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स वेरिएबल एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन के निर्देशक हैं। निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। ये इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। अब हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के भी सदस्य रहे हैं। कहाँ के सदस्य रहे हैं? तो ये हैं प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य। इनको 2001 पे पद्मश्री तथा 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2001 और 2010। 2001 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन 11 अगस्त 2023 को कलकत्ता में इनका निधन हुआ है। अब है नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वह है विंदेश्वर पाठक। विंदेश्वर पाठक, तो अगर हम विंदेश्वर पाठक के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म इनका हुआ वैशाली जिला बिहार में इनका जन्म हुआ। तो ये कौन थे? तो ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक रहे। कहाँ के संस्थापक रहे?
सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के संस्थापक रहे, जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ इनका निधन? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 2023 को हुआ। इनका जो पूरा जीवन था, इन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान को समर्पित किया। कहाँ समर्पित किया? स्वच्छता अभियान को। इसी कारणवश इनको मिस्टर सैनिटेशन व द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विंदेश्वर पाठक को जाना जाता है मिस्टर सैनिटेशन व टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई। तो हम बात करेंगे अब C.R. राव के बारे में। C.R. राव एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद रहे। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ 12 अगस्त 2023 को। हाल ही में इनका निधन हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में जो इनका निधन हुआ, ये कहाँ के निर्देशक थे? कौन से इंस्टीट्यूट के निर्देशक रहे? तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट विच इज़ इन कोलकाता। यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर रहे। अब हम बात करें 2023 में इनको स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि नोबेल पुरस्कार के तुल्य होता है। तो इनको 2023 में ही इनको सम्मानित किया गया था। अब हम बात करें 1968 की, तो 1968 में इनको पद्म भूषण तथा 2001 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन कब हुआ? निधन हुआ है 12 अगस्त 2023 को। कहाँ हुआ? अमेरिका में। इनको स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो 2023 को मिला। और 2 पुरस्कार, एक मिला 1968 में और 2001 में, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ष, दिवस और सप्ताह के बारे में। तो जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अब है नेक्स्ट नेशनल हैंडलूम डे। इसको मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, इसको मनाया जाता है 9 अगस्त को। अब है नेक्स्ट 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसको मनाया जाता है 10 अगस्त को। अब है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, इसका सेलिब्रेशन किया जाता है 12 अगस्त को। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड हनी बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस, इसको मनाया जाता है 19 अगस्त को। अब 29 अगस्त की अगर बात करें तो 29 अगस्त को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद का जन्मोत्सव। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनके जन्म उत्सव पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीफा विश्व कप 2023 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? फीफा विश्व कप 2023 के बारे में हम बात करेंगे। तो ये महिलाओं का 9वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट था। 2023 में इसका आयोजन हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं फीफा विश्व कप के बारे में। अब इसका शुभकर की अगर हम बात करें, जिसको मैस्कॉट इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो है ताजुनी। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये शुभकर है, मैस्कॉट, इसी को कहा जाता है मैस्कॉट। अब हम बात करें किसकी मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया था। तो यह कब से कब तक
इसका आयोजन हुआ 20 जुलाई से 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। ओके, अब जो फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था, फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड और स्पेन के बीच में हुआ। तो इसमें जो विजेता रहा वो रहा स्पेन। स्पेन यहाँ का विजेता रहा। जो फाइनल में इंग्लैंड 1-0 से हारा। स्पेन ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। जो स्पेन है उसने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। अब हम बात करें फेयर प्ले अवार्ड, किसको मिला? फेयर प्ले अवार्ड मिला जापान को। फेयर प्ले अवार्ड जापान को मिला। टूर्नामेंट में अगर हम बात करें टूर्नामेंट की, तो इसमें कुल कितने मैच हुए? तो मैच हुए 64 मैच खेले गए। इसमें 64 मैच टूर्नामेंट के अंतर्गत खेले गए। सर्वाधिक 5 गोल जापान की हिनाता मियाजावा ने किए। किसने किए? हिनाता मियाजावा, जो कहाँ की हैं? जापान की। कितने गोल किए? 5 गोल किए। अब हम बात करें गोल्डन बूट पुरस्कार के बारे में, तो ये इन्हीं को मिला। हिनाता मियाजावा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार, तो यह किसको मिला? ये मिला स्पेन की एताना बॉनमाती को। कौन सा पुरस्कार मिला? गोल्डन बॉल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि इंग्लैंड की मैरी इयेपर्स जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं, इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार जो राशि की अगर हम बात करें, तो राशि है $110 मिलियन। कितनी राशि है? $110 मिलियन। इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि है ये। विजेता टीम जो है वो स्पेन है। 5 से $50 मिलियन खिलाड़ियों के पुरस्कार सहित स्पेन को मिला। अब हम बात करेंगे जो विश्व कप का आयोजन होता है वो कितने साल के अंतराल से होता है, तो वो होता है 4 वर्ष के अंतराल से इस विश्व कप का आयोजन किया जाता है। जो महिला विश्व कप का शुभारंभ की अगर हम बात करें, इसका शुभारंभ कब से हुआ, तो इसका शुभारंभ हुआ 1991 से इसका शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक 4 बार अमेरिका, 2 बार जर्मनी, जापान, नॉर्वे, स्पेन, इन्होंने एक बार इस विश्व कप को जीता। सर्वाधिक अमेरिका ने जीता 4 बार, फिर इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, फिर 3rd नंबर पे अगर हम बात करें तो जापान, नॉर्वे, स्पेन, इन्होंने एक बार इस विश्व कप को जीता। महिला के फीफा विश्व कप की बात करें तो ये वर्ष 2019 और 2023 की हम बात करेंगे। तो वर्ष 2019 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो वर्ष 2019 में इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। अब हम विजेता की बात करें इस आयोजन में, विजेता कौन रहे, तो विजेता रहा अमेरिका। अब हम बात करेंगे उपविजेता की, तो उपविजेता रहा नीदरलैंड। अब हम बात करें 2023 की, तो 2023 में इसका आयोजन जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है, तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता कौन रहा, इसमें विजेता रहा स्पेन और उपविजेता है इंग्लैंड। ये 2019 और 2023 की बात थी। अब हम बात करेंगे हॉकी, 7वां एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप, 7वें हॉकी एशियाई चैम्पियनशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो ये किसकी मेज़बानी में हुआ, तो ये भारत की मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन है 3 से 12 अगस्त 2023 तक चला। 12 अगस्त को इसका समापन हुआ। जो फाइनल मैच है वो किस किस के बीच में खेला गया, तो भारत और मलेशिया के बीच में खेला गया। अब हम बात करें विजेता की, तो विजेता रहा भारत।
भारत ने फाइनल में 4-3 से मलेशिया 4-3 से मलेशिया को हराया। भारत से विजेता रहा। 6 देशों के इस टूर्नामेंट में जापान का तीसरा स्थान रहा। 6 देशों का यह टूर्नामेंट था जिसमें जापान का जो स्थान रहा वह तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने सर्वाधिक गोल किए। कितने गोल किए? 9 गोल किए। ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला, तो वो मिला भारत के मनदीप सिंह को। कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मनदीप सिंह को दिया गया। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार की, तो ये किसको दिया? ये दक्षिण कोरिया के हिम जाए हियोन को दिया गया। अब हम बात करेंगे 2011, 16, 18 और 23। इस टूर्नामेंट में भारत लगातार चौथी बार टूर्नामेंट विजेता रहा। इन चारों वर्षों में भारत चौथी बार विजेता रहा। अब है बैडमिंटन। अब हम बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात करेंगे। जो 28वीं चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 28वीं चैंपियनशिप है। कोपेनहेगन, डेनमार्क में 21 से 27 अगस्त को इसका समापन हुआ। कब से कब तक चला ये? 21 से 27 अगस्त 2023 तक इसका समापन हुआ। HS पर्याय कांस्य पदक भारत को मिला। 5वें भारतीय शटलर। इसमें पूर्व प्रकाश पादुकोण को 1983 में कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी साई प्रभुड़ को 2019 में कांस्य पदक मिला। कंदावी श्रीकांत, इनको 2021 में रजत, और लक्ष्य सेन को 2021 में कांस्य की उपलब्धि प्राप्ति हुई है। भारत ने पहली बार कांस्य पदक प्रकाश पादुकोण ने 1983 में पुरुषों की एकल संप्रदा में जीता। जो प्रकाश पादुकोण हैं, इन्होंने 1983 में पुरुषों के एकल संप्रदा में ये कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन चैंपियनशिप के हम पुरस्कार की बात करें तो किस किस को ये मिला, तो एकल पुरुष की हम बात करें तो इसमें विजेता रहे। इसमें विजेता हैं कुनलावुक वितिदर्शन, थाईलैंड के रहने वाले हैं। उपविजेता कोडी नाराओका, जो कि जापान के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे महिला विजेता की। जिसमें महिला एकल विजेता रही आनसे यांग, ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। उपविजेता की हम बात करें कोरोलिना मारन, हु इज़ लिव इन स्पेन। पुरुष युगल, इसमें जो विजेता रहे उनका नाम है कांग मिन हियुक व सीयुक जाई, दोनों दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। ये पुरुष युगल विजेता रहे। हम उपविजेता की बात करें तो इसमें है किम एस्ट्रप व एडवर्ड्स सकारूप व रास हुसैन, दोनों डेनमार्क के रहने वाले हैं। अब महिला युगल की बात करें तो इसमें जो विजेता रही उनका नाम है चैन किंग चैन व जिया इरफान, दोनों यह चीन से हैं। उपविजेता की बात करें तो ऐशप्रियानी रहायू व सिटी फाइदिया सिल्वा रामधंती, ये इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया की महिलाएं हैं। इसमें ये विजेता और उपविजेता हैं।
अब मिश्रित युगल की बात करें तो इसमें विजेता कौन रहा? सी युग जाए व चाय यू जंग दोनों दक्षिण कोरिया से हैं। झेंग सीवी व हुआंग याशिकिंग दोनों चीन के रहने वाले हैं। इसमें ये विजेता तथा ये उपविजेता रहे। भारत ने अभी तक कुल 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं भारत ने? कुल 14, जिसमें से 1 स्वर्ण, 4 रजत, 9 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के कुल कितने पदक हैं? 14 पदक हैं। हम बात करें वर्ष 1983 की, तो ये किस खिलाड़ी को मिला? खिलाड़ी का नाम है प्रकाश पादुकोण। ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं। तो इनको कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। ये पुरुष एकल, यानी कि इनको अकेले को मिला। और 2011 की हम बात करें तो इसमें ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पैनप्पा, इनको कौन सा पदक मिला? तो इनको मिला कांस्य पदक मिला। ये भी महिला युगल। 2013 की बात करें तो किस खिलाड़ी कौन रहे? पीवी सिंधु, इनको भी कांस्य पदक मिला। पीवी सिंधु को 13 और 14 दोनों में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। 2015 की बात करें तो साइना नेहवाल, इनको रजत पदक से सम्मानित किया गया। 2017 में है, 2017 में 15 और 17 में साइना नेहवाल, इनको 15 में मिला रजत और 17 में मिला कांस्य। फिर 17 में फिर हम पीवी सिंधु की बात करेंगे तो इनको मिला रजत पुरस्कार। 17, 18, 19 लगातार 3 वर्षों में इनको 2 बार रजत पुरस्कार मिला। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में इनको स्वर्ण पुरस्कार मिला। 2021 में कंदावी श्रीकांत, इनको रजत पदक मिला। 2021 में है लक्ष्य सेन, इनको कांस्य पदक मिला। 2022 में है स्वास्तिक साईराज रिंकी रेड्डी, इनको भी कांस्य पदक मिला। इसमें एक नाम और है चिराग, इनको भी कांस्य पुरस्कार मिला। अब 2023 में है HS प्रणय, इनको भी कांस्य पदक मिला। अब हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। तो नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब हम बात करें अगस्त 2023 में हंसगी में बुडापेस्ट में 9वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंका। कितने मीटर फेंका? 88.70 मीटर इन्होंने भाला फेंका। 2022 में ओरेगन अमेरिका ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। कब जीता था इन्होंने? 2022 में। नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एकमात्र व्यक्ति कहलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इनके द्वारा जीते गए पदक, प्रमुख पदक। वर्ष 2023 की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन में इनको रजत पदक प्राप्त हुआ। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। और डायमंड लीग में भी इनको 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 2018 एशियाई खेल जकार्ता स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया।
2018 की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल गोस्ट कोस्ट में भी इनको स्वर्ण पदक मिला। 2017 की बात करें तो एशियाई चैम्पियनशिप भुवनेश्वर में भी इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 2017 दक्षिण एशियाई खेल गुवाहाटी शिलोंग में जो आयोजन हुआ था, उनको भी वहाँ भी इनको स्वर्ण पदक मिला। इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑल द फैक्ट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहें। थैंक यू।